सबका अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस छोटे से वीडियो में। हमें मालूम है कि आपने पिछले वीडियो में हमारा देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने बातचीत करी थी कि जो भी दिन हमको परमेश्वर देता है वो आपकी ओर से होता है और वो आप ही देते हैं और वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। आप लोगों ने देखा होगा। और आज हम लोग जो बात करना चाहते हैं और वो हमारा शीर्षक है आज का कि आनंद और खुशी की खोज। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, अगर सच में आप आनंद और खुशी अपने जीवन में चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो के द्वारा हम सब आशीषित हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस संसार की बहुत सारी कीमती और बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं और बहुत सुंदर होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं और हम सब के लिए वो परमेश्वर ने बनाया है। और ये जानते हैं कि वस्तु जो भी हमारे लिए परमेश्वर ने दी है, ये सारी की सारी हम लोग के उपयोग के लिए होती है। लेकिन याद रखिए, हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं, हम लोग अच्छे अच्छे वन में जाते हैं, रिक्रिएशन में जाते हैं, हम लोग पार्टीज में जाते हैं और बहुत सा आनंद लेते हैं। और चीज़ें जो हमारे घरों में हैं, जैसे बड़े अच्छे अच्छे से मकान हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या ये हम सबको आनंद दे सकती हैं? ये सारे संसार की वस्तु हमारे लिए एक अस्थायी कुछ समय के लिए है। आज हम बात करना चाहते हैं कि मेरे प्रियो, कि हमारे पास बहुत अच्छा परिवार है, हमारे पास बहुत अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बड़े अच्छे अच्छे 3-3, 4-4 मंजिल के मकान हैं, हमारे पास बहुत अच्छी नौकरी है, हमारे बहुत अच्छा परिवार है, हमारे बाल बच्चे बहुत अच्छे एजुकेशन है, शायद वो विदेश में भी पढ़ते होंगे। क्या मैं जान सकता हूँ ये सब हमें आनंद देता है? हाँ, ज़रूर देता है। लेकिन याद रखिए, ये सब कुछ टेम्पररी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम बात करना चाहते हैं उसके बारे में जो आनंद परमेश्वर देता है। सुनिए, वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4:4 क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो अब चाहते हैं कि अपने संतान वो सब आनंदित रहे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी हम इस दुनिया की चकाचौंध में हम जो है बर्बाद हो जाते हैं या मस्त हो जाते हैं और अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको ये सब वस्तु तो देता हूँ। इसलिए सुनिए, एक और वचन जो परमेश्वर का कहता है, 1 कुरिन्थियन अध्याय 6:12 क्या कहता है? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। लेकिन सारी वस्तु मेरे लिए लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, पर मैं किसी बात के अधीन न रहूंगा। कि मैं उस बात के कभी भी, उन चीजों के कभी भी अधीन नहीं रहूंगा, कभी मैं गुलाम नहीं रहूंगा। अगर हम उस चीजों के, इस संसार की वस्तुओं के गुलाम बन जाते हैं तो हम शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं या हम अशांति हमारी भंग हो जाती है। देखिए, अगर सब कुछ होते हुए भी हम कारण ढूंढेंगे, क्यों खालीपन है, क्यों हमारे में अकेलापन है, क्या कमी है, इसके बारे में हम देखना चाहें। सब कुछ संसार की वस्तु होते हुए भी, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, मकान, महल, सब कुछ है, लेकिन कमी है, खालीपन है। उसके कारण जानना चाहेंगे और वो कारण ये हो सकता है शायद कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं है, शायद हम सच्चे ईमानदार नहीं हैं, शायद हम पर दीन और नम्र नहीं हैं, शायद हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, शायद हम परमेश्वर के निकट नहीं हैं, शायद हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, इस संसार की वस्तुओं को हम लोग देते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, याद रखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद हम आनंद और शांति से भंग हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन फिर भी कहता है हम लोगों से, और ये बात करता है कि मेरी दृष्टि हमेशा तुम लोगों पर बनी रहती है। जो मेरे निकट रहता है मैं भी उसके निकट रहता हूँ। ये परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं इस दुनिया की उत्तम से उत्तम सब चीज़ें तुम्हें देता हूँ और देता रहूँगा। लेकिन वो कहता है पहले इस स्वर्ग के राज्य की और धर्म की खोज करो, तो जो भी इस संसार की वस्तु है मैं तुम्हें दे दूंगा। माने क्या कि मैं अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देता हूँ कि नहीं? आज प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पास 2 आनंद और शांति है। क्या इस संसार की शांति
और आनंद खोज रहे हैं या हम आत्मिक आनंद को ढूंढ रहे हैं, ये फैसला, ये चॉइस आपकी और मेरी है। अगर हम आत्मिक आनंद को ढूंढ रहे हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम चाहेंगे कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो शांति नहीं जो इस संसार के लोग देते हैं। हमारे को संसार के लोग सांत्वना देते हैं, लेकिन वो थोड़े समय की होती है। लेकिन परमेश्वर कहता है, जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो इस संसार की नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। अगर परमेश्वर हमें अपनी शांति देता है, हमें आनंद देता है, वो एवरलास्टिंग है और वो सच्चा है। तो अगर प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम आनंद और शांति चाहते हैं तो परमेश्वर को अपने जीवन में आने दीजिए, उसको निवास करने दीजिए और परमेश्वर की इच्छाओं के मुताबिक चलें और परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। अगर हम ये सब करते हैं तो हम ज़रूर उस परमेश्वर की शांति और आनंद के भागी होंगे। हमें इधर उधर आनंद को खोजने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर्वत पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं तुम्हारे में निवास करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए और आनंद सुख लीजिए। हमारी दोनों की तरफ से आप सबको ये शुभकामना कि परमेश्वर का आनंद और शांति आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा बनी रहे। हम आप सबको परमेश्वर की ओर से आशीष मांगते हैं। जय मसीह की।